पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। हम परमेश्वर का मनवाटी सभा का, परमेश्वर का स्वर्गराज्य प्रवेश करने वाला सभा का 20 नाम के बारे में हम चिंता कर रहा है। आज कल हमने 5 नाम हमने सीखा। दैवतिंडे भवनकार, परमेश्वर का घर वाला करके हमने चिंता कर रहा था, उसका बाकी आज हम सुनेंगे। तो परमेश्वर का घर वाला है हम सब करके परमेश्वर ने एफेस्य लेखन से हमें सिखाया। എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരാണ്, तुम लोग परमेश्वर का घर वाला है। तो आज हम उसी के बाद हमने चिंता किया, परमेश्वर का घर वाला कभी भी परमेश्वर का स्वभाव रहने वाला मांगते, परमेश्वर के जैसा होना मांगते, परमेश्वर का मर्जी से जीने वाला मांगते करके हमने चिंता किया। 2 कोरिन्थियर का 10वां अध्याय से पहले वचन से लेकर हमने चिंता किया। पहले हमने चिंता किया परमेश्वर का घर वाला बन जाएगा तो यीशु के समान सौम्यता, शांतता हमारे अंदर होना मांगते, और हम जड़ के अनुसार जीने वाला नहीं रहना मांगते। और हमने चिंता किया परमेश्वर का घर वाला जो लड़ाई करते हैं वो जड़ी के रीति से नहीं, आत्मीय रीति से सच्चाई और धार्मिकता, समाधान और विश्वास, रक्षा, वचन, परमेश्वर का वचन सब हमारा तलवार है करके हमने सीखा है। तो चौथा बात हमने सीखा है, परमेश्वर का ज्ञान का विरुद्ध हमारे अंदर आने वाला हर एक ज्ञान को हमें तोड़ना मांग दे करके सीखा। और 5वां बात हमने सीखा, पर ये कौन सा भी चिंता हमारे अंदर आएगा तो भी यीशु के अनुसार जीने के लिए उसको पकड़ कर रखने का, ये कौन सा भी चिंता आने का समय उसके जरिए हम जीने के लिए नहीं जाने का, हमारा चिंता को पकड़ कर रखकर हमें सोचना है ये चिंता मुझे यीशु के समान जीने के लिए देगा क्या, यीशु में ये चिंता है क्या, या ऐसा जिएगा तो मैं यीशु का घर वाला बनेगा क्या, ऐसा हमें एक चिंता हमारे अंदर आना मांगते। तो यीशु कौन सा भी विचार के अनुसार जाने वाला व्यक्ति, अनसुनी करने वाला व्यक्ति करके परमेश्वर लिखे रखेगा। इसके लिए अनसुनी, परमेश्वर का वचन का अनसुनी करने वाला करके हमारे बारे में परमेश्वर बोलना नहीं मांगते। तो परमेश्वर का घर वाला है तो परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना मांगते। 6वां बात हमने सीखा, परमेश्वर जो बाहर का हमारा बोली, हमारा सौंदर्य, हमारा प्रवृत्ति देखकर नहीं हमें आशीष करते हैं, नहीं तो हमें चुनते हैं, परमेश्वर का घर वाला करके चुनते हैं। फिर कौन सा हमारा हृदय के अंदर का विचार परमेश्वर का लायक है क्या करके परमेश्वर जांचते हैं करके हमने चिंता किया। 7वां बात हमने चिंता किया, स्वयं प्रशंसा नहीं करने का, खुद को प्रशंसा कर कर नहीं जीने का, और प्रभु यीशु को प्रशंसा कर कर हमें जीने का है। आज हम चिंता करने के लिए जा रहे हैं इब्रानी लेखन 3 अध्याय का 6वां वचन हम पढ़ेंगे। हिब्रूज 3 अध्याय का 6वां वचन हम पढ़ेंगे, 3 का 6। എബ്രായ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 6-ാം വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവോ അവന്റെ ഭവനത്തിന്റെ അധികാരിയായ പുത്രനായിട്ട് തന്നെ പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യവും പ്രശംസയും നാം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ നാം തന്നെ അവന്റെ ഭവനം ആകുന്നു। हालेलुया। उधर लिखा है, हिंदी में पढ़िए जरा, म्यूट खोल कर, म्यूट निकाल कर पढ़िए। हालेलुया। परंतु मसीहा पुत्र के समान परमेश्वर के
घर का अधिकारी है देखो और परमेश्वर उसका का घर का अधिकारी पुत्र के समान बन जाएगा तो ही, पुत्र जैसा जीने का है वैसा जिएगा तो ही हमें पुत्र का अधिकार, नहीं तो स्वर्गीय भवन स्वर्गीय घर का अधिकार हमें मिलेगा, उधर रहने के लिए अधिकार हमें मिलेगा. तो ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭവനക്കാരായി മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പുത്രന്മാരായി തീരണം. परमेश्वर का घर का अवकाश अधिकार हमें मांगते तो हम पुत्र पुत्री लोग बनना मांगते करके उधर लिखा है. और नीचे पढ़िए. और उसका घर हम है. हाँ, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहो. हालेलुया. दृढ़ता से परमेश्वर का जो प्रत्याशा, मैं परमेश्वर का घर वाला है, मैं परमेश्वर का पुत्र है, मैं उस घर का अधिकारी बनेगा, मैं उस घर में पहुंचेगा, वो प्रत्याशा में दृढ़ता से हमें खड़ा रहेगा तो हम वो घर बन जाएगा. हालेलुया. हम परमेश्वर का घर बन जाएगा. तो पुत्र यीशु मसीह उस स्वर्गीय घर का अधिकारी बना, वैसा ही हमारे अंदर प्रभु परमेश्वर आकर वास करना शुरू करेगा. हम उनका घर बन जाएगा करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. उसके लिए हमें क्या करना का है? अंतिम दिन तक हमारा प्रत्याशा को छोड़ना नहीं मांगते, हमारा आशा को छोड़ना नहीं मांगते. आशा का विरुद्ध होने के लिए इस दुनिया में जीने का नहीं है करके उधर लिखा है. अंत तक वो पकड़ते रहने का करके उधर लिखा, टाइट पकड़ने का, जोर से पकड़ने का करके उधर लिखा है. हालेलुया. नल അവൻ്റെ ഭവനം നാം ആയിത്തീരും. उनका घर हम बन जाएगा, निवास स्थान हम बन जाएगा करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. स्तोत्रम. ഹല്ലേലൂയ. ധന്യവാദ് പ്രഭു. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അരുളി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഉസ്കാ 7വാं വചൻ പഠിയേ. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അരുളി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പരീക്ഷാ ദിവസത്തിലെ മത്സരത്തിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്. तो बस हिंदी में पढ़िए. अर्थात जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो. देखो, जैसे कि मन को कठोर नहीं करने का, हर दिन उनका शब्द सुनने के लिए तैयार होकर खड़ा रहने का, उनका शब्द, उनका वचन सुनने के लिए हम तैयार रहने का, उत्साहित रहने का, और मन को कठोर नहीं करने का. हम घड़ी घड़ी हमारा मन को कठोर करते हैं. इतना प्रार्थना किया, इतना मैं प्रभु में आके किया, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला. ऐसा कठोरता हमारे मन में नहीं आने का. परमेश्वर बोलते हैं, उसका 6वां वचन में हमने पढ़ा, अंत तक हमें यही आशा पकड़ते हुए रहेगा तो ही हम उनका घर वाला बनेगा. तो इसके लिए वो आशा हमारा टूटना नहीं मांगते. अंत तक हमें उसको जोर से पकड़ते रहने का, और जो रोज व रोज उनका शब्द मीन्स उनका वचन सुनते रहने का, हमारा मन को കഠോർ नहीं बनने का. നമ്മുടെ ഇന്നും നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷാ ദിവസത്തിലെ മത്സരത്തിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്. मरुभूमि में मिस्रैम से निकला हुआ इस्राएल लोग जैसा कठोर मन प्राप्त किया, वैसा तुम्हारा मन नहीं कठोर होने का. मिस्रैम से छुड़ाया, क्यों छुड़ाया? उनको बचाने के लिए, एक अच्छा जीवन देने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए, एक अंध नहीं होने वाला जीवन देने के लिए इस्राएल को मिस्रैम से छुड़ाया गया, रेगिस्तान से चलाया गया. मगर लोग
रोटी के लिए, मटन के लिए और बाकी सब हमने पढ़ा, कांदा के लिए और लहसुन के लिए, सब चिड़चिड़ाने के लिए लगा और मन को कठोर करने लगा। तो परमेश्वर बोल रहे वैसा वो लोग के तरह थोड़ा कुछ खाने का कम हो गया, थोड़ा काम का तकलीफ हो गया, थोड़ा रोगी बन गया, ऐसा करके हम मन को कठोर नहीं करने का करके परमेश्वर बोल रहे हालेलुया। तुम्हारा कठोरता तुमका आशा में पहुंचने के लिए नहीं मिलेगा। तुम्हारा कठोर मन, तुम्हारा ये उत्साहित नहीं होने वाला अवस्था तुम्हें स्वर्ग राज्य नहीं पहुंचने के लिए देगा। इसके लिए परमेश्वर बोल रहे कठोर ना बनो। मिस्रैम से निकला हुआ इस्राएल लोग खाली 2 जन कनान में पहुंचा है। दूध और हनी बहकने वाला जगह में 2 ही जन पहुंचा है। मिस्रैम से निकला हुआ कालेब और योशुआ पहुंचा है। बाकी सब लोग रेगिस्तान में नाश हो गया, क्योंकि वो लोग का मन कठोर था। जो अच्छा जीवन के लिए परमेश्वर ने उसको मिस्रैम का स्लेवरी से छुड़ा कर लेके आया, फिर भी परमेश्वर में विश्वास कर कर अंतिम समय तक कितना तकलीफ उठाएगा तो भी, कितना प्रश्न आ पड़ा तो भी वो प्रश्न को सहन कर कर परमेश्वर उसमें से भी छुड़ाएगा करके विश्वास कर कर आगे बढ़ने के लिए उन लोगों को नहीं हुआ। ദൈവം വിടുവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ മരുഭൂമിയിൽ പെറുപെറുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി നോക്കി പാർക്കുന്ന നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ അവസാന നിമിഷം വരെയോ, നമ്മുടെ അവസാന നിമിഷം വരെയോ നാം ആ പ്രത്യാശ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ കർത്താവിൻ്റെ വചനപ്രകാരം നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം ആ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ എത്തുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് हमारा मन को कठोर नहीं करने का करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इधर कितना तकलीफ उठाया, कितना दुख उठाया, कितना मार खाया, कितना निंदा परिहास अनुभव किया। क्यों अनुभव किया? उसके सामने एक बड़ा खुशी रखा था, इसके लिए वो ये सब सहन किया और स्वर्ग राज्य पहुंचा। हालेलुया। तो लोग मारने का समय, लोग पीटने का समय, लोग थूकने का समय, लोग निंदा करने का समय, उसको परमेश्वर को जरा मैं नहीं जानते करके जरा सा बोला तो वो छूट जाता था। मगर यीशु मसीह वो स्वर्ग राज्य में वापस पहुंचने के लिए इतना सब कुछ सहन किया। हमें भी वही करना है। हमारा परमेश्वर वादा किया हुआ उस राज्य में मुझे पहुंचने के लिए इधर जितना भी तकलीफ उठाओ वो मुझे मेरा हृदय को कठिन नहीं बनाने का। हालेलुया। कठिनता हमारे अंदर नहीं आने का, प्रत्याशा का धैर्य हमारे अंदर आने का, प्रत्याशा मिलेगा करके वो धैर्य से हमें जीना मांगते हैं. പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യത്തിൽ നാം അവൻ്റെ ഭവനമാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. हम उनका निवास स्थान बन जाएगा, അവൻ്റെ उनका घर बन जाएगा करके उधर लिखा है. हालेलुया. 9वां बात हिब्रूज का 3:8 देखो, उधर लिखा है परमेश्वर का शब्द सुनने के बाद कठिन नहीं होने का तुम्हारा ഹൃദയ. കഠിനമാക്കിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്നവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. परमेश्वर का स्वस्थता में प्रवेश करने का है तो तुम्हारा हृदय കഠിൻ नहीं बनने का. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് എന്ന് ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുകയാണ്. उधर हम सुन रहा था हमारा हृदय कठिन नहीं बनने का. यदि हम हमारा हृदय कठिन बनाएगा तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा.
ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ वो समाधान का जगह में पहुंचने के लिए हमारा हृदय को कठिन नहीं बनने का, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇബ്രൂസ് 3:12 പഠിയേ. സഹോദരന്മാരെ, ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളയാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ നോക്കുവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹിന്ദി में പഠിയേ. हे भाइयों, चौकस रहे कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें परमेश्वर का घर वाला जीवित बनने के लिए परमेश्वर हम तैयार होकर खड़ा है, तो हमारे अंदर अविश्वास नहीं आने का, അവിശ്വാസ് നെയ്യാനേക്ക അവർ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള ദൈവം ത്യജിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. यदि हमारे अंदर अविश्वास का कुछ भी बात हमारे अंदर आएगा तो जीवित परमेश्वर जो हमारे अंदर बसा गया है वो परमेश्वर हमारे से दूर हो जाएगा. इसके लिए हमारे अंदर कठिनता नहीं आने का और क्या नहीं आने का, हमारे अंदर अविश्वास का हृदय नहीं आने का. मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये प्रार्थना करके क्या फ़ायदा है, ये सब बहुत लोग पूछते हैं. वो अविश्वास का हृदय है. अविश्वास का हृदय हमारे अंदर आएगा तो हमारा जो आने के लिए निकट आया हुआ आशीष भी दूर हो जाएगा. അടുത്തു വന്ന അനുഗ്രഹം പോലും നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा करके लिखा है. അവിശ്വാസമുള്ള ഹൃദയം ഉണ്ടാകരുത്, ഉണ്ടായാൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള ദൈവം ത്യജിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. जीवित परमेश्वर हमको त्याग कर चले जाएगा. इसके लिए अविश्वास का हृदय हमारे अंदर नहीं आने का. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മളിൽ അവിശ്വാസമുള്ള ഹൃദയം ഉണ്ടാകരുത്. കാരണം ദൈവം നമ്മളെ ത്യജിച്ചിട്ട് വിട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരെന്ന് പറയുകയും അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയുകയും ചെയ്താൽ നമ്മളിൽ ദൈവം നിലനിൽക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിലേക്ക് വരികയില്ല. ദൈവം നമുക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലും നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ വരും എന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. तो और उसका नीचे पढ़िए. നിങ്ങളിൽ ആരും പാപത്തിന്റെ ചതിയാൽ കഠിനപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് പറയുന്നിടത്തോളം നാൾ തോറും അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളുവേൻ. ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ പങ്കാളികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. बस जरा हिंदी में पढ़िए उसका 13-14 पढ़िए पहले. वरना जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझते रहो. ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए. पाप का चाल में गिर ना जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें पाप का പാപത്തിൻ്റെ ചതിയാൽ കഠിനപ്പെടാതിരിക്കാൻ, പാപമേ उनका चाल में गिराकर हमारे अंदर कठिनता मीन्स हृदय के अंदर कठिनता लाने के लिए नहीं देने का करके लिखा है. यदि हम पाप करना शुरू करेगा तो हम ज़्यादा कठिन बन जाता है. हमें मालूम है एक बार एक मर्डर करेगा तो दूसरा बार मर्डर करने के लिए उसको कोई तकलीफ नहीं है. वो उसका हृदय कठिन बन गया है, पत्थर जैसा बन गया है. इसके लिए उसको पाप करने के लिए कोई तकलीफ नहीं रहेगा. इसके लिए पाप हमें पाप का चाल में गिराता है. वो पाप कराने वाला शैतान का चाल में हम गिरने का नहीं. हमें क्या करना मांगते हैं? उसके लिए हमें क्या करना मांगते हैं? हर दिन
इन आज आज क्या करने का, एक एक दिन हमें मिलेगा तो आज हम क्या करने का, हाँ आज करके एक दिन हमें मिलेगा तो हम क्या करने का, हर आज के लिए हम परमेश्वर का बारे में एक दूसरे को बोलते रहने का। हालेलुया। एक दूसरे को परमेश्वर का वचन बोल के देने का। हालेलुया। वचन एक दूसरे को बोलते रहेगा और परमेश्वर का सानिध्य में हम रहते रहेगा तो पाप का चाल हमारे अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर, ये माला की प्रवचन में एक वचन मुझे याद आ रहे हैं। माला की प्रवचन में बोलते हैं हम एक दूसरे को वचन बोलते रहेगा तो, नहीं तो एक दूसरे को बातें करते रहेगा तो। माला की प्रवचन में बोलते हैं परमेश्वर उनका भक्तों का बातों को कान लगा कर सुनते हैं करके लिखा है। उसका 3 अध्याय का 16 पढ़िए। യഹോവ ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു, യഹോവ ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ടു. യഹോവ ഭക്തന്മാർക്കും അവന്റെ നാമത്തെ സ്മരിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു സ്മരണ പുസ്തകം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു. മതി. യഹോവ ഭക്തന്മാർ അന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു, യഹോവ ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ടു. ബസ് हिंदी में पढ़िए वो। तब यहोवा का भय मानने वाले ने आपस में बातें की और यहोवा का ध्यान धरकर उनकी सुनता था। बस और जो यहोवा का बस भय बस मानते परमेश्वर उनका भक्तों का बातों को सुनते रहते हैं। क्या बातें करते हैं, परमेश्वर का वचन एक दूसरे को देने का दे रहा है क्या, दुनियादारी का बात करते हैं क्या, दुनियादारी का बात करते हैं क्या, एक दूसरे को परमेश्वर का वचन देते हैं क्या, इसके बारे में परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर बहुत श्रद्धा से सुनते हैं उनका भक्तों का बात। इसके लिए हमारा बात कभी भी हम एक दूसरे से बात करने का समय भी परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला बात करना मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर श्रद्धा से सुनते हैं करके हमारा मन में कभी भी रहना मांगते हैं। मैं जो भी बात करेगा वो परमेश्वर सुनते हैं, उसी के हिसाब से हमें आशीष मिलते हैं। कभी कभी हम दुनियादारी में बात करना लगे तो हमारा बातों के द्वारा ही पाप हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया। हमारे बातों के अंदर से ही हमें हमारे उनको वो पाप को हमारे अंदर आने के लिए रास्ता मिल जाता है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर हमारे साथ बने रहने के लिए हमारा बात, हम कौन सा बात करते हैं, कैसा बात करते हैं, उसी बात के अंदर से शैतान हमारे अंदर घुसना नहीं मांगते। हालेलुया। शैतान हमारे अंदर घुसना नहीं मांगते, ऐसा बात हमें करना मांगते। ऐसा बात हम करेगा तो जरूर परमेश्वर हमारा बात सुनकर हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया। और 14 हिब्रूस का लेखन में 3 अध्याय का 14 पढ़िए। ആദ്യ വിശ്വാസം क्योंकि അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. देखो हिंदी में पढ़िए। क्योंकि हम मसीहा के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहो। हमारा विश्वास अंत तक दृढ़ता से बने रहना मांगते हैं, स्थिरता से रहना मांगते हैं। इसके लिए परमेश्वर का घर वाला है करके बोलकर घूमने से कुछ नहीं मिलते हैं। हमारे अंदर ये सभी स्वभाव आने का बहुत ही जरूरी है। हमारा विश्वास जरा भी घट जाना नहीं मांगते, हमारा विश्वास दृढ़ता होना मांगते, हर एक दिन हमारा विश्वास दृढ़ होना मांगते हैं, शक्तिशाली होना मांगते हैं करके परमेश्वर बोल रहे हैं। तो हम परमेश्वर का घर वाला है क्या,
करके उसी में से हमें मालूम पड़ता है. എബ്രായ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വചനം നമുക്ക് വായിക്കാം. ഉദർ क्या लिखा है? നാം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പാപി ലോകത്തെ അവൻ ദൂതന്മാർക്കല്ലല്ലോ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്, എന്നാൽ മനുഷ്യനെ നീ ഓർക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്ത്, മനുഷ്യപുത്രനെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്തുമാത്രം, നീ അവനെ. देखो, मनुष्य को देखेगा तो मनुष्य का स्वभाव देखेगा तो मनुष्य को स्वर्ग देने के लिए परमेश्वर को मनुष्य को कोई योग्यता नहीं है. മനുഷ്യനെ നോക്കിയാൽ മനുഷ്യൻ ഒരു യോഗ്യതയില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകാൻ. ദൈവം സ്വർഗരാജ്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല, മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യ को देखेगा तो कोई योग्यता नहीं है वो स्वर्ग प्राप्त करे, मगर परमेश्वर क्या किया, स्वर्गदूतों को मिलने वाला वो अधिकार हमें दे दिया है. हालेलुया. परमेश्वर हमें कोई योग्यता नहीं है तो भी परमेश्वर का राज्य का अधिकारी बनाया है, अवकाशी बनाने के लिए कोशिश कर रहे. तो हमें वो अधिकार प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करने का, हमारा कोई योग्यता के वजह से परमेश्वर ये सब नहीं दे रहे, मगर अयोग्य है तो भी परमेश्वर सृष्टि का मुख उठ करके हम मनुष्यों को बनाया है. इसके लिए हमें ये योग्यता स्वर्ग राज्य देने के लिए, परमेश्वर का घर वाला बनाने के लिए परमेश्वर तैयार हो गया. हालेलुया. ये परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का करुणा है. इसके लिए वो करुणा प्राप्त करने के लिए हम भी तकलीफ उठाना पड़ेगा, हम भी थोड़ा तैयार होना मांगते, हम भी थोड़ा हमारे ये दुनियादारी को छोड़ना मांगते, हम भी थोड़ा हमारे बातों को लगाम डालना मांगते, हम भी थोड़ा हमारे स्वभाव को पकड़ते रखते और विश्वास को बढ़ाना मांगते. ये दुनियादारी को थोड़ा हम दूर रखकर परमेश्वर का विश्वास में बढ़ते बढ़ते, आत्मीयता में बढ़ते बढ़ते हमें आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करने वाला है. देखो, उसका 10वें वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे. സകലത്തിലും ലാക്കും സകലത്തിന്റെ കാരണഭൂതനുമായവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തം ആയിരുന്നു. നോക്കിക്കേ, എവിടെ പറയാണ്, നമ്മളെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? യേശു ക്രിസ്തുവിനെ, രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ, ഈ യോഗ്യതയില്ലാത്ത നമ്മളെ രക്ഷകനായ യേശുവിൻ്റെ ഭവനത്തിന് അധികാരിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന് മാത്രം അധികാരമുള്ള ആ ഭവനത്തിന് അധികാരിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ സ്വപുത്രനെ, രക്ഷാനായകനായ യേശുവിനെ കഷ്ടാനുഭവത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭവനക്കാരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം ഇത്രയും വലിയ ത്യാഗം സഹിച്ചുവെങ്കിൽ, തൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടാനുഭവത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തെങ്കിൽ, നാം ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എത്രയധികം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. हमारे लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को, उनका एक लौते पुत्र को कष्टानुभव के लिए छोड़ दिया तो हमें कोई योग्यता नहीं था, फिर भी हमें योग्य बनाने के लिए ये किया है. परमेश्वर को हम कितना धन्यवाद करते हुए ये हमारा स्वभाव को बदलना मांगते हैं, हमारे चिंताओं को बदलना मांगते हैं, हमारा जड़ीगता को निकालना मांगते हैं, हमारा अविश्वास को निकालना मांगते हैं. ये सब हमारे लिए कष्ट अनुभव किया हुआ यीशु को देखेगा तो कुछ भी नहीं है. हालेलुया. इसके लिए हम परमेश्वर का घर वाला बनने के लिए हमारे अंदर थोड़ा बदलाव आना मांगता है, कुछ चेंजेस आना मांगता है. वो चेंजेस लाने के लिए प्रभु हम सभी को कृपा दे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे. परमेश्वर ये वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे. हम प्रार्थना करेंगे. ചേച്ചി